हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, दैट इज सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल सॉल्व किए थे और हमने ये भी फाइंड आउट किया था कि हम किसी भी फंक्शन को कितनी बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो हम किसी भी फंक्शन का nth टाइम तक डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बट हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमें क्या करना है, ओनली सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक ही फाइंड आउट करना है, दैट इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, तो आज हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, y is equal to 2x raised to 5 minus 3x cube plus 2 dividing by x square plus 9। सपोज स्टूडेंट ये क्वेश्चन दिया आपको 2x raised to 5 minus 3x cube plus 2 dividing by x square plus 9, ये क्वेश्चन दिया गया है और हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। कब तक डिफ्रेंशिएट करना है स्टूडेंट? सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव तक हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। ओके, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ 2x रेज टू 5 माइनस 3x का क्यूब प्लस 2 डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9। ओके, तो हम इजीली इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स रेज टू एन का क्या होता है, nx रेज टू n माइनस 1 होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये x रेज टू 5 क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 5x रेज टू 4 माइनस 3 आउटसाइड, डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 2 आउटसाइड, डेरिवेटिव्स यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट 1 बाय एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ 1 डिवाइडिंग बाय एक्स रेज टू एन क्या होता है माइनस एन डिवाइडिंग बाय एक्स रेज टू एन प्लस 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडिंग बाय एक्स क्यूब, राइट स्टूडेंट, 2 इज अ कांस्टेंट, तो आउटसाइड जाएगा डेरिवेटिव्स ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 डिवाइडिंग बाय एक्स रेज टू एन माइनस एन डिवाइडिंग बाय एक्स रेज टू एन प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 डिवाइडिंग बाय 2 प्लस 1 3 हो गया। अब प्लस 9 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0। ओके, अब ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 10 एक्स रेज टू 4 माइनस 9 एक्स का स्क्वायर, राइट, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 डिवाइडिंग बाय एक्स क्यूब और ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। अब हम क्या करेंगे, इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, इसको सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे स्टूडेंट, तो क्या मिलेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये एक्स रेज टू 4 क्या हो जाएगा स्टूडेंट 4x का क्यूब हो जाएगा, माइनस 9 एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 आउटसाइड, डेरिवेटिव्स ऑफ 1 अपॉन एक्स क्यूब स्टूडेंट 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडिंग बाय एक्स रेज टू पावर 4। ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला डिस्कस किया है, राइट है, तो ये 4 जाएगा आउटसाइड, डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो इसके बेस पे क्या हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडिंग बाय एक्स 3 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 40x का क्यूब माइनस 18x, राइट है, माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू 3 12 डिवाइडिंग बाय एक्स टू पावर 4 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इस टाइप पे से हमें सॉल्व करना है। ओके, अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, ये क्वेश्चन दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डेरिवेटिव्स ऑफ log x प्लस log x डेरिवेटिव्स ऑफ x का क्यूब हो गया। ओके, अब ये क्या हो जाएगा x का क्यूब, डेरिवेटिव्स log x क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 बाय एक्स प्लस log x डेरिवेटिव्स ऑफ x क्यूब क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से क्या हो, एक x पार्ट कैंसिल हो, यहाँ से कैंसिल हो, स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ओनली क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग एक्स,
तो ये क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, इसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। ओके, अब इसे क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट। एक काम करते हैं, पहले अगेन डिफ्रेंशिएट करने से पहले कुछ कॉमन जाएगा स्टूडेंट, यस कॉमन जा रहा है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन जा रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर कॉमन क्या बचेगा, 1+3 इंटू लॉग एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। ओके, तो फिर ये क्या हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव्स ऑफ 1+3 इंटू लॉग एक्स प्लस 1+3 इंटू लॉग एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये एक्स का स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 का 0 हो गया, प्लस 3 डिवाइडिंग बाई एक्स हो गया, प्लस 1+3 इंटू लॉग एक्स, और ये क्या हो जाएगा 2x। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो 0 हो गया, अब ये एक्स स्क्वायर और एक एक्स यहाँ से कैंसिल हो, क्या मिलेगा 3x, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2x, प्लस और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6x इंटू लॉग एक्स। अब इसमें से कॉमन क्या जाएगा, इसमें से पहले ऐड हो जाएगा 5x प्लस 6x इंटू लॉग एक्स। अब इसमें से कॉमन क्या ले लोगे आप, x कॉमन चला जाएगा, तो क्या बचेगा 5 प्लस 6 लॉग एक्स, 6 इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, ये क्या हो गया 5x प्लस 6x इंटू लॉग एक्स को हमने क्या किया, यहाँ पे x को कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 6 इंटू लॉग एक्स, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू log ऑफ log x। इसमें भी ये क्वेश्चन दिया है, ऑलरेडी हम इसको क्या बोलते हैं, चेन रूल, y इज इक्वल टू log ऑफ log x, मतलब इसको हमें 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, पहले log को डिफ्रेंशिएट किया, आगे log को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ log x, करेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय log x, log का डेरिवेटिव होता है ना 1 बाय, तो यहाँ पे x पार्ट क्या है log, तो 1 बाय x हो गया। नाउ अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ इनसाइड ब्रैकेट log x क्या हो जाएगा 1 बाय x। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडिंग बाय x इंटू log x, तो ये हो गया आपका dy बाई डी एक्स क्वेश्चन, राइट। अब स्टूडेंट एक काम करते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स को अगर आप शिफ्ट करोगे ऊपर, जैसे ये फॉर्मूला होता है ना 1/a⁻m को क्या लिखते हैं a⁻−m लिखते हैं, करेक्ट। तो इसके बेस पे क्या हो जाएगा, इस पे पावर तो 1 है, तो क्या हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स रेस टू -1 हो जाएगा, करेक्ट ना। इस पे क्या है पावर 1 है, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा -1 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ x रेस टू n का क्या होता है फॉर्मूला, nx रेस टू n-1 होता है। तो उसके बेस पे अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x रेस टू n का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा -1 x इंटू लॉग एक्स रेस टू माइनस क्या हो जाएगा -2 हो गया। एक्चुअल में 1/x का फॉर्मूला चल जाता, लेकिन यहाँ पे क्या था x इंटू लॉग एक्स था ना, इसके लिए हमने उसको पावर में शिफ्ट किया, ठीक है। नाउ अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ x इंटू लॉग एक्स, सबसे पहले आपने x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा -x इंटू लॉग एक्स रेस टू -2 ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट x इंटू वी, मतलब u इंटू वी हो गया, तो x डेरिवेटिव्स ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डेरिवेटिव्स ऑफ x हो गया,
अब क्या होगा माइनस, तो x इंटू लॉग एक्स रेस टू -2, अब ये क्या हो जाएगा x 1/x प्लस लॉग एक्स, करेक्ट है। और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, यहाँ से कैंसिल हो गया तो क्या होगा माइनस, तो x इंटू लॉग एक्स रेस टू -2, ये 1 प्लस ये क्या हो गया लॉग एक्स। अब डायरेक्ट आंसर आप फाइनल आंसर क्या लिख सकते हो, d²y/dx² इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 1 प्लस लॉग एक्स, डिवाइडिंग में नेगेटिव नीचे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो गया स्क्वायर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। जैसे a⁻m होता है हम उसको a⁻m लिखते हैं, तो इसके बेस से मैंने इसको चेंजेस किया। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका फाइनल आंसर, डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव d²y/dx²। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, y इज इक्वल टू e⁴x इंटू cos 5x। यस, ये क्वेश्चन दिया आपको, y इज इक्वल टू e⁴x इंटू cos ऑफ 5x, राइट ना स्टूडेंट्स। तो अगेन सबसे सेम एज यूजुअल हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स ऑफ u इंटू v का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू e⁴x डेरिवेटिव्स ऑफ cos ऑफ 5x प्लस cos ऑफ 5x डेरिवेटिव्स ऑफ e⁴x। ओके, तब ये क्या हो जाएगा e⁴x, डेरिवेटिव कॉस क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x। नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ 5x क्या हो जाएगा 5 प्लस चेन रूल से cos ऑफ 5x, ये क्या हो जाएगा e⁴x। नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या हो जाएगा 4। तो ये हो गया आंसर, फर्स्ट डेरिवेटिव e⁴x कॉमन चला जाएगा, तो e⁴x कॉमन चला आएगा तो ब्रैकेट में क्या आएगा -5 साइन 5x प्लस 4 cos ऑफ 5x, राइट है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन dy/dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू, तो ये पार्ट जो आप देख रहे हो ना, ये u और ये होल पार्ट क्या हो गया v, तो u इंटू वी का ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो e⁴x डेरिवेटिव्स ऑफ ब्रैकेट क्या लिखा है -5 साइन ऑफ 5x प्लस 4 cos ऑफ 5x, ठीक है, 4 cos ऑफ 5x ये कंप्लीट हो गया, प्लस -5 साइन ऑफ 5x प्लस 4 cos ऑफ 5x। नाउ डेरिवेटिव्स ऑफ e⁴x। अब यहाँ पे क्या होगा e⁴x एज इट इज। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो 5 तो कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव्स ऑफ दिस पार्ट प्लस में, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो कॉस हो जाएगा, तो -5 cos ऑफ 5x। नाउ अगेन डेरिवेटिव इनसाइड ब्रैकेट 5x, तो वो क्या हो जाएगा 5 प्लस, अब ये 4 एज इट इज रहेगा, कॉस क्या हो जाएगा माइनस साइन 4x। नाउ अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ 5x, नाउ अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ 5x, तो क्या हो जाएगा ये 5 प्लस, हमने साइन को डिफ्रेंशिएट किया तो cos ऑफ 5x मिल गया, चैनल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो 5x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 5। अब ये 4 हो गया, डेरिवेटिव cos क्या होता है माइनस, तो इसके लिए माइनस लिखा है ब्रैकेट में, फिर 5x को डिफ्रेंशिएट किया तो 5 मिल गया। अब ये प्लस, ठीक है, अब ये एज इट इज रहेगा, तो -5 साइन 5x प्लस 4 cos ऑफ 5x।
अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेज टू 4x। नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ 4x क्या हो जाएगा, 4। ये से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देख सकते हो ई रेज टू 4x और ई रेज टू 4x कॉमन चला जाएगा। तो ई रेज टू 4x मैंने कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 5 माइनस मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, -25 cos 5x। अब ये क्या हो जाएगा, -20 sin 5x, ठीक है। अब इसको 4 को, क्योंकि ई रेज टू 4x और ई रेज टू 4 कॉमन चला गया, सिर्फ यहाँ 4 बचा है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा, 20, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -20 sin 5x। 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा, 16, और ये cos ऑफ 5x हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ई रेज टू 4x ब्रैकेट। अब ये cos 5x इधर भी दिया है और cos 5x इधर भी दिया है, तो -25 प्लस 16 क्या हो जाएगा, -9 cos ऑफ 5x, -20 और यहाँ पर क्या है, -20, इधर भी 4 था, ई रेज टू 4, तो 4 हो गया। ओके, एक मिनट, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया, cos 5x हो गया, और ये ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -40, तो -40 sin 5x। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करेंगे, इधर ही माइनस, इधर ही माइनस, माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस ई रेज टू 4x कॉमन चला गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 9 cos 5x, और ये प्लस 40 sin 5x। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, और ये क्या हो गया, d2y/dx², राइट स्टूडेंट। तो इस टाइप से इसको हम सॉल्व करेंगे। ओके, x इज इक्वल टू 280 एंड y इज इक्वल टू, x इज 280 का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 480। ये क्वेश्चन दिया, x इज इक्वल टू 280 का स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 480। इसे डिफरेंशिएट करना है, फाइंड आउट करना है d2y/dx², ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 280 का स्क्वायर। अब किससे डिफरेंशिएट करोगे इसको, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, t का स्क्वायर। अब ये 2a आउटसाइड, डेरिवेटिव्स ऑफ सिर्फ t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, ओके। तो 2a, ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर 2t, तो क्या हो जाएगा 4at। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। अब इसमें y पार्ट क्या दिया है, 4at, इसे किसे डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या मिलेगा, dy/dt इज इक्वल टू 4a कॉन्स्टेंट है, t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा 4a। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या निकालोगे, dy/dx इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, फॉर्मूला क्या होता है पैरामेट्रिक का, dy/dt डिवाइडिंग बाय dx/dt इज इक्वल टू, अब dy/dt क्या दिया, dy/dt दिया आपको 4a और dx/dt क्या दिया 4at, तो 4at, तो कैंसिल होके क्या मिल रहा है, 1/t मिल रहा है, मतलब dy/dx क्या मिल रहा है आपको, 1/t। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, किससे करोगे डिफरेंशिएट, विद रिस्पेक्ट टू x से करना हो, क्योंकि हमें d2y/dx² चाहिए, ओके। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, d2y/dx² इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ 1/t, तो क्या हो जाएगा -1/t का स्क्वायर। नाउ अगेन डेरिवेटिव t विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dt/dx, और यहाँ पर ये क्या हो गया, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/x⁻n का, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, -1 डिवाइडिंग बाई टी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडिंग बाई dx/dt। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास dt/dx के लिए कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, लेकिन dx/dt हमारे पास है, क्या है dx/dt 480, तो हम इसे वहाँ पे जाके पुटअप कर देंगे, तो -1/t² मल्टीप्लाई 1 डिवाइडिंग बाय dx/dt क्या मिल गया 480, तो यहाँ पे आ जाएगा 480
तो आंसर क्या मिलेगा, -1 डिवाइडिंग बाय 4at का क्यूब। तो क्या हो गया, d² बाय dx² इक्वल टू -1/4at का क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 6, if x is equal to a sin theta, sorry, a cos theta, and y is equal to b sin theta, at theta is equal to π/4, और क्या फाइंड आउट करना है आपको, d² y बाई dx²। अभी तक क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो रही है। अभी यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू देख रखी है, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू b sin थीटा, एट थीटा इज इक्वल टू π/4। ऑलरेडी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है पैरामीट्रिक के फॉर्म में, ठीक है। बस पैरामीट्रिक में क्या था, हमने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट किया, यहाँ पे क्या करना है, उसको अगेन डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने के बाद भी हम थीटा की वैल्यू पुटअप करेंगे। ओके, तो सॉल्व करते हैं उसको। x इज इक्वल टू a cos थीटा, किसे करोगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये dx/d थीटा, ये कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा। कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, देव टू कॉस क्या होता है, माइनस साइन, तो -a sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हो गया। और ये y पार्ट क्या दिया, y इक्वल देख रखा है b sin थीटा। ओके, इसको भी करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा, dy/d इज इक्वल टू b एज इट इज, साइन क्या होता है, cos थीटा। हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे इसको, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 dy/dx इज इक्वल टू dy/d डिवाइडिंग बाय dx/d इज इक्वल टू, अब dy/d क्या मिला, b cos थीटा, और ये क्या हो जाएगा, -a sin थीटा, तो -b/a cos बाय साइन क्या होता है, cot थीटा। तो ये हो गया आपका dy/dx, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, d² y बाई dx², तो dy/dx इज इक्वल टू -b/a cot थीटा। अब उसको कर दो डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x से करेंगे, थीटा से नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, d² y बाई dx² चाहिए, राइट। तो ये क्या होगा, d² y बाई dx² इज इक्वल टू -b/a इज अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव्स ऑफ cot थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, -b/a cot क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ cot क्या होता है स्टूडेंट्स, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, बट हमारे पास डी थीटा डिवाइडिंग बाई डी एक्स की वैल्यू नहीं है, हमारे पास डी एक्स अपॉन डी थीटा डी वाई अपॉन डी थीटा दिया है, तो हम इसे चेंज करेंगे। कैसे चेंज करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो b बाई ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 डिवाइडिंग बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा हो गया, राइट। तो b बाई ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 डिवाइडिंग बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या मिल रहा है, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बी बाय ए, राइट है, बी बाय ए। अब हम वैल्यू पुटअप करते हैं, यहाँ पे वैल्यू क्या पुटअप करोगे, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, है ना, थीटा देख रखा है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ऑफ पाई बाई 4 मल्टीप्लाई -1 डिवाइडिंग बाय, मतलब जो भी हो 1 डिवाइडिंग माइनस ए साइन पाई बाई 4, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, b बाई ई हो जाएगा √2 का स्क्वायर, कोसेक 45 क्या होता है, √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 डिवाइडिंग माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा, साइन 45 क्या होता है, 1 बाई √2। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, ये √2 का स्क्वायर और ये √2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, मतलब b बाई ए 2 इंटू 1 डिवाइडिंग बाय 1 बाई √2 ए,
तो आंसर क्या हो जाएगा 2√2 बी डिवाइडिंग बाई ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा कहाँ गया, ये आपका माइनस है तो ये माइनस, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, देखो बी इंटू टू और √2 पर जाएगा तो √2 इंटू टू बी, तो 2√2 इंटू बी हो गया, और ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, तो -2√2 बी डिवाइडिंग बाय ए का स्क्वायर, ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर स्टूडेंट्स। ओके, नोट डाउन कर लो यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, x is equal to sin theta and y is equal to sin cube theta and at theta is equal to pi by 2, सेम क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट, x is equal to sin theta and y is equal to sin cube theta at theta is equal to pi by 2, सेम इसको भी डिफरेंशिएट करके pi by 2 की वैल्यू पुटअप करनी है। ओके, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा और y इज इक्वल टू क्या दिया है साइन क्यूब थीटा। आप किसे डिफ्रेंशिएट करने वाले हो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या मिलेगा dx अपॉन डी थीटा, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस थीटा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसको भी करेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट थीटा, तो क्या मिलेगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे एक्स रेज़ टू एन का, तो 3 साइन थीटा एंड अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ साइन थीटा, साइन क्या हो जाएगा कॉस, तो 3 सॉरी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स रेज़ टू एन 3 है तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, हमें क्या चाहिए dy बाई डी एक्स चाहिए ना, तो dy बाई डी थीटा डिवाइडिंग बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू, अब dy बाई डी थीटा क्या मिला 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडिंग बाई, ये क्या मिल गया कॉस थीटा, तो कॉस कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया dy बाई डी एक्स, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जब सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने जाओगे ना तो हमें उसको किसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे क्या दिया साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा दिया तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, और पहले क्या है 3 तो क्या हो जाएगा 6 साइन थीटा, नाउ अगेन डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, नाउ अगेन डेरिवेटिव थीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी थीटा डिवाइडिंग बाय एक्स, तो ये क्या हो गया 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, सो क्या करते हैं हम लोग पता है ना 1 डिवाइडिंग बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है, तो 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 डिवाइडिंग बाय डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या है कॉस थीटा। अब ये कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 साइन थीटा मिल गया एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो क्या होगा 6 साइन थीटा क्या हो जाएगा पाई बाय 2, तो 6 एंड साइन 90 क्या होता है 1, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको वैल्यू 6 मिल गया। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका आंसर। ठीक है, सेम क्वेश्चन आज हम देखेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो बोर्ड के एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, जो अल्टरनेट करके हर साल एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके पहले हमने इसके 2 पार्ट देखे थे, छोटे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आज जो एग्जाम में आते हैं, आज हम देखेंगे 4 मार्क्स क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, देन
सो दैट डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, ए स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 देन सो दैट डी स्क्वायर वाई डबल डेरिवेटिव क्या आना चाहिए सर, 0 आना चाहिए। और जैसे कि आपको पता है कि किस टाइप के इक्वेशन है, इसको बोलेंगे पैरामेट्रिक, सॉरी इसे क्या बोलेंगे हम, इम्प्लिसिट इक्वेशन। क्या है, जिसके अंदर एक्स भी और वाई भी है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पर x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2ax प्लस, स्टूडेंट यहाँ पर जो देख रहे हो ना, 2x क्या है कांस्टेंट और xy क्या है मल्टीप्लिकेशन दिया है, मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्म अप्लाई करेंगे, u टू v का। तो 2h इन ब्रैकेट x डेरिवेटिव्स ऑफ y प्लस y डेरिवेटिव्स ऑफ x प्लस बी वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2by, अगेन y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के साथ, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो गया 0। मतलब एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x, बी वाई स्क्वायर क्या होगा 2by। नाउ अगेन डिफ्रेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स। और यहाँ पर क्या 2h इज अ कॉन्स्टेंट, और किसे डिफ्रेंशिएट करना है x इंटू वाई को, और ये कैसा है u इंटू वी के टर्म में दिया है, तो x डेरिवेटिव y प्लस y डेरिवेटिव ऑफ x। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या हो गया 2ax प्लस 2h इन ब्रैकेट x डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाय डी एक्स प्लस y, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2by dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया, राइट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2ax प्लस 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2hy प्लस 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट, राइट। अब यहाँ पर क्या है dy बाई डी एक्स, इधर भी क्या है dy बाई डी एक्स, उसको वन साइड रखेंगे और विदाउट dy बाई डी एक्स टर्म को कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड। तो 2hx dy बाई डी एक्स प्लस 2by dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2hy माइनस 2ax। ओके, अब यहाँ से कॉमन क्या जाएगा स्टूडेंट, dy बाई डी एक्स कॉमन चला जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 2hx प्लस 2by इज इक्वल टू माइनस कॉमन, तो 2hy प्लस 2ax, यहाँ तक हो गया, राइट है। अब यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा माइनस, तो 2hy प्लस 2ax डिवाइडिंग बाय 2hx प्लस 2by, राइट है। अब इसमें से क्या होगा 2 कॉमन जाएगा ना, 2 कॉमन चला गया तो माइनस 2 कॉमन चला गया, तो क्या मिलेगा hy प्लस ax डिवाइडिंग बाय 2hx प्लस by, तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिलेगा माइनस hy प्लस ax डिवाइडिंग बाय hx प्लस by, ये हो गया आपका dy बाय डी एक्स इक्वेशन नंबर 1 स्टूडेंट्स। ओके, अगर आप इसे ही अगेन डिफ्रेंशिएट करने जाओगे तो मे बी डिफिकल्टी लेवल हो सकती है और आपको आंसर नहीं मिल सकता है। तो आपने पहले यहाँ तक डिफ्रेंशिएट किया स्टूडेंट्स, इसके बाद क्या करना है, अगेन आप क्वेश्चन पे जाइए। तो क्वेश्चन क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ से डबल डेरिवेटिव करोगे यू बाई वी के रूल से तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, डिफिकल्ट हो सकता है, आंसर भी ना मिले। तो हमें क्या करना है, पहले से वन टाइम डिफ्रेंशिएट करके डी बाई डी एक्स निकालेंगे, उसके बाद अगेन क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन पे जाएंगे। अब इसको हम ब्रेक करेंगे। आप कैसे ब्रेक करोगे, क्योंकि हमें इसको ब्रेक करके ना हमें इसमें कन्वर्ट करना है, इसे ब्रेक करके हमें इसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस, अभी 2 टाइम एच एक्स वाई देख रखा है, 2 टाइम एच एक्स वाई देख रखा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एच एक्स वाई प्लस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, ये भी 1, इधर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट है। अब ये फर्स्ट और ये सेकंड में कुछ कॉमन देखते हैं, इसमें x कॉमन जा सकता है ना, x कॉमन, तो x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा ए एक्स प्लस एच वाई, इसमें से कॉमन क्या जा रहा है y, तो एच एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू 0 हो गया स्टूडेंट्स,
राइट है, 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, x इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू माइनस वाई इन ब्रैकेट एच एक्स प्लस बी वाई, ये ले लिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आप देख रहे हो एच वाई प्लस ए एक्स इधर भी है, तो इसको लिख सकते हैं हम ऐसे एच वाई पहले ए एक्स, ठीक है, डिवाइडिंग बाय ये स्टेप यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, एच एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डिवाइडिंग बाय एक्स, और ये माइनस को हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें ये मिल गया वाई बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट, ठीक है, ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। आप देख रहे हो ना, इसको सॉल्व करने पे हमें ये मिल गया। मेन मोटो क्या था हमारा, इसे सॉल्व करने पे हमें इसमें कन्वर्ट करना था। तो हमने 2hxy को हमने पहले ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद हमने इसको इस टर्म में कन्वर्ट कर दिया, एच वाई प्लस एक्स डिवाइडिंग बाई एच एक्स प्लस बी वाई। ओके स्टूडेंट, इज इक्वल टू क्या हो गया, वाई बाई एक्स। अब इसकी जगह पे हम क्या पुटअप करेंगे, वाई बाई एक्स, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, वाई बाई एक्स मिल जाएगा, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो गया, तो इसके प्लेस में हम ये पुटअप कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, वाई बाई एक्स हो गया। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, यू वी, मतलब u बाई वी का, तो ये हो जाएगा x डेरिवेटिव्स ऑफ y माइनस वाई डेरिवेटिव्स ऑफ x डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर, तो ये x हो गया, ये हो गया आपका डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई, ये हो गया 1 डिवाइडिंग बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स क्या है, हमने फाइंड आउट किया डी वाई बाई डी एक्स, वाई बाई एक्स यहाँ पुटअप कर दो, y बाय एक्स माइनस वाई डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर। अभी एक्सेस कैंसिल हो गया तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, 0 डिवाइडिंग बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, प्रूफ दैट हो गया। ओके स्टूडेंट, तो मेन चीज़ क्या है, पहले एक बार डिफरेंशिएट करके डी बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। आप अगेन इसको डिफरेंशिएट मत करना, हम अगेन क्वेश्चन को जाके हम उसको ब्रेक करके हम इस टर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे, तब जाके आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का स्क्वायर, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का होल स्क्वायर, then so that 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 0। हमें इसे प्रूव करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, एक्स रेस टू एन का अप्लाई करोगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। नाउ अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो गया, तो ये 2 साइन इनवर्स एक्स। अब डेरिवेटिव साइन इनवर्स क्या होता है, 1 डिवाइडिंग बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, राइट है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या करना है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगेन डिफरेंस करने से पहले आप इसको शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड, आपके लिए सिंपल होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर या कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर या फिर टैन इनवर्स, राइट ना, हम क्या करेंगे, रूट के जितने भी टर्म्स होंगे ना उसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड। सिंप्लीफिकेशन मतलब इजी हो जाएगा, इजी वे। देखो कैसे होता है, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2
साइन इनवर्स एक्स हो गया। अब ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट आप देख रहे हो साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स हो गया यहाँ पे, राइट ना। ओके 2, एक मिनट, इसको हम डायरेक्ट स्क्वायर करते हैं, रूट को हमें कैंसिल करना होगा, रूट को हमें नहीं चाहिए, रूट हमें कैंसिल करना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देखते हैं क्या मिलता है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये तो रूट कैंसिल होगा, इस पर भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, राइट है। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। आप देख रहे हो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर क्या लिखोगे आप वाई पार्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वाई, सिंपल, ये हो गया। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे यू इंटू वी रूट, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डेरिवेटिव्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डेरिवेटिव्स ऑफ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पहले यू वी और यू इज इक्वल टू डेरिवेटिव्स ऑफ 4y, करेक्ट है। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले एक्स रेस टू होल ब्रैकेट का स्क्वायर है ना, तो एक्स रेस टू n, तो ये क्या हो जाएगा 2 डी वाई बाई डी एक्स। नाउ अगेन डेरिवेटिव्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, पहले हमने एक्सप्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया, अगेन डिफ्रेंशिएट, और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ये 1 का 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, और ये 4 एज इट इज, y क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या हो जाएगा डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऑलरेडी हम लोगों ने सॉल्व किया ना, डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स। अब जरा देखते हैं आंसर हमसे डिमांड क्या कर रहा है। डिमांड क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे है, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जो यहाँ पे है, ये पार्ट उसको नहीं चाहिए, राइट। फिर यहाँ पर क्या माइनस डरी माइनस है, यहाँ देख रहे हो आप 2, यहाँ पे 2 नहीं चाहिए उसको और एक डेरिवेटिव नहीं चाहिए, राइट है। तो हम इसे भी रिमूव करेंगे, राइट है। तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे भी किसे डिवाइड करना पड़ेगा, 2 डिवाइड बाई डी एक्स से डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइडिंग 2 डी वाई बाई डी एक्स, किसे डिवाइड करोगे 2 डिवाइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया, माइनस यहाँ से 2 जाएगा और एक ये जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ x डी वाई बाई डी एक्स बचेगा इज इक्वल टू, यहाँ से 2 जाएगा डिवाइड, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, राइट। यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, तो ये हो गया आंसर। एक्चुअली यहाँ पे 0 नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा 2, यहाँ पे क्या रहेगा 2, तो ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट, ये हो गया आपका प्रूफ दैट, आपको ऐसे इसको प्रूव करना था, ठीक है।